मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है TRE 3 का, वो एग्ज़ाम होगा 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर अपने आप को रखिए ज़रूर, क्योंकि एक महीना है आप लोगों के पास टाइम। तो जो भी मैं NCERT सीरीज़ आपके पास लेके आ रहा हूँ, MCQ सीरीज़ चल रही है, तो उसको आप कंटिन्यू रखिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जो मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ MCQ, इससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ जो TRE 2 का जो सिलेबस था, आपने देखा था TRE 2 में जो भी चीज़ें पूछी गई थी वो आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं पूछा गया था। केवल और केवल 11th एंड 12th NCERT बुक को फॉलो किया गया था। जो भी दर्शक, जो भी मेरे चैनल पे जो जुड़े हुए थे, जिन्होंने फॉलो किया, उनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। और उनको भी यह पता था कि यही जो है NCERT से बाहर जो है सिलेबस नहीं रहने वाला है। और एक चीज़ बता दूं आपको, MCQ करने से पहले यदि आप पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल को, तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो थियरी वाला पार्ट है पहले उसको कवर कर लीजिए, फिर उसके बाद MCQ सॉल्व कीजिए। थियरी वाले पार्ट को कवर करने के बाद उसमें भी बहुत सारे MCQ भी मैंने साथ साथ ही कराए हैं, जो NCERT के एक्सरसाइज, जो लेसन के एंड में एक्सरसाइज होते हैं, उसको भी मैंने करा दिया है। तो उसको भी देखिए और प्लस इसको भी देखिए। और इससे बाहर दोस्तों जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है। केवल और केवल पिछली बार जो लोगों को परेशान किया था, वो 5 ऑप्शन परेशान किया था, जिसमें से मोर देन 2 आंसर करेक्ट, नन आंसर करेक्ट, वनली 1, वनली 2, इस तरीके से आंसर्स जो क्वेश्चन का फ्रेम किया गया था, इसमें जो है अभ्यर्थी जो है उसमें फंस गए थे। बस इसीलिए थोड़ा मेरिट जो है, जो थोड़ा नंबर जो था लोगों का कम आया था। बट इस बार मैं जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ वैसे ही करा रहा हूँ जैसा कि BPSC का जो पैटर्न है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, और आप अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छी तरीके से करते रहेंगे और अपने आप को अपडेट फील करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि जो यूनिट 3 है आपका 12th NCERT में, दैट इज़ योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स। मैं बाइलिंगुअल लेकर आता हूँ। जो भी आप करेंगे वो हिंदी के लिए भी है और इंग्लिश के लिए भी है। मैंने जो क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ दोनों के लिए किया हूँ। तो एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो 12th NCERT की जो यूनिट 3 है, उसमें योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर LSD स्टैंड फॉर लाइफ स्टाइल डिसीज़। तो 12th NCERT में ये दिया हुआ है। 11th की NCERT में 5th यूनिट है। तो मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, 11th एंड 12th दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, और जितने सही आंसर होते हैं कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। आप लोग कमेंट्स में अपने स्कोर नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स मैं यही सोच रहा हूँ कि आप लोग केवल टाइम पास कर रहे हो। पहला क्वेश्चन है, नाड़ी शोधन क्या है। देखिए, नाड़ी शोधन क्या होता है, इसमें ऑप्शन है अनुलोम विलोम, दूसरा ऑप्शन है अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग, तीसरा है नसल क्लीनिंग, ओनली 1 आंसर करेक्ट, मोर देन 2 आंसर करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट। देखिए, ऐसे ही BPSC का पूछने का जो पैटर्न होता है ऐसे ही होता है, जो कि मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। मैंने सोचा कि आप लोग वहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं, और यहाँ पर जो है कंफ्यूज नहीं करेंगे, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है चलती रहेगी। देखिए, जहाँ पर अगर आंसर में या ऑप्शन में ओनली 1, ओनली 2 आ जाए, तो आप लोगों के कान तो एकदम खड़े ही हो जाने चाहिए। ठीक है, कि उसके पीछे पूछने का यही मकसद है कि मोर देन 2 होगा, या तो 2 होगा या तो 1 होगा। तो इसमें नाड़ी शोधन में देखिए अनुलोम विलोम भी होता है फ्रेंड्स, और अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग को भी नाड़ी शोधन ही कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन जो है करेक्ट है। नसल क्लीनिंग को आपको पता है नेति बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह तो बिल्कुल नहीं होगा। और ओनली 1 आंसर करेक्ट ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो A और B दो सही हैं। तो इसमें क्या होगा, मोर देन 2 का आंसर करेक्ट है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ओनली 2 करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 करेक्ट। नेक्स्ट है, विच आसन नोन एज ग्रेशियस और ऑस्पिशियस आसन। थोड़ा सा इसको मैं जूम कम करता हूँ। हाँ, ये हो गया। देखिए, कौन सा आसन जो है ग्रेशियस और ऑस्पिशियस पवित्र आसन माना जाता है, बहुत अच्छा आसन माना जाता है। तो इसमें आसन में दिया है तड़ासन, भद्रासन, पद्मासन, सूर्य नमस्कार।
वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आंसर्स दीजिए, फिर उसके बाद देखिएगा। देखिए इसका आंसर है भद्रासन। ठीक है, भद्रासन में क्या करते हैं, बैठ जाते हैं इस तरीके से पद्मासन टाइप का, और पैरों पे हाथ को रख कर, और जो है जैसे हम लोग बटरफ्लाई करते हैं ना, वैसे ही आसन होता है भद्रासन। इसका आंसर हो जाएगा बी। विच आसन इज परफॉर्म इन ट्विस्टेड फॉर्म। देखिए कौन सा आसन ऐसा आसन है जिसमें हम परफॉर्म करते हैं ट्विस्ट, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके करते हैं। तो इसमें आंसर है शवासन। शवासन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो सुपाइन स्टेज में करते हैं। भुजंगासन, भुजंगासन तो एक तरीके से सर्पाकृति का जैसे होता है वैसे करते हैं। चक्रासन हो सकता है, बक्रासन हो सकता है, लेकिन आंसर होगा इसका बक्रासन। बक्रासन में क्या होता है, एक हाथ एक पैर पकड़ के साइड में ट्विस्ट करते हैं, तो ये होता है ट्विस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विच आसन इज परफॉर्म इन ट्विस्टेड फॉर्म, बक्रासन। किसमें 8 चरण होते हैं, देखिए इसमें पूछा गया है किसमें 8 चरण होते हैं, समाधि में, यम में, प्राणायाम में, आसन में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राणायाम। ये सब मैं ऑलरेडी एक बार करा चुका हूँ और मैं कुछ अलग तरीके से मैं लेकर आया हुआ हूँ क्वेश्चन को, इसलिए मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। यम नियम किसके पार्ट है, फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक वृद्धि, मेंटल पीस यानी कि आपकी मानसिक शांति, मेडिटेशन, या फिर मोरालिटी एंड इथिक्स। इसका आंसर होगा डी, मोरालिटी एंड इथिक्स। नियम और इथिक्स। देन अष्टांग योग नहीं है, यहाँ पर पूछा गया अष्टांग योग नहीं है। यम है, नियम है, धरती है, या प्रत्याहार है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा धरती। धरती कोई अष्टांग योग नहीं है, ठीक है। देन उज्जयी प्राणायाम क्या होता है, ओशन ब्रीथिंग, वॉरियर ब्रीथ, एनर्जी ब्रीथ, मोर देन 2 आंसर्स, नन। इसको बताइए ज़रा, इसमें मुझे लग रहा है सब के सब गलत करोगे, नहीं तो कमेंट्स में बताइएगा किसका सही है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका आंसर होगा नन। क्यों, क्योंकि देखिए उज्जयी प्राणायाम को ओशन ब्रीथिंग भी कहते हैं, वॉरियर ब्रीथ भी कहते हैं, एनर्जी ब्रीथ नहीं कहते हैं। और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया मोर देन 2 आंसर। मोर देन 2 आंसर कहाँ है, 2 ही तो सही है, तो इसलिए नन हो जाएगा इसमें, ठीक है। इस ऐसे भी क्वेश्चन कुछ बीपीएससी पूछता है। सुमेलित कीजिए, भस्त्रिका को क्या बोलते हैं, विलोज ब्रीथ बोलते हैं, भ्रामरी को बजिंग ऑफ द ब्लैक बी बोलते हैं, उज्जयी को ओशन ब्रीथ बोलते हैं। डी नन है और ई है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज भस्त्रिका को विलोज ब्रीथ बोलते हैं। रट जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन अगर योग का अगर आपके बीपीएससी में पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन 100% आएगा। या तो भस्त्रिका आ जाएगा, या तो भ्रामरी आ जाएगा, या तो उज्जयी आएगा। इन 3 में से एक क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो होगा ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन एब्डोमिनल मसाज क्या होता है, एब्डोमिनल मसाज कौन सी क्रिया में करते हैं, धोती में करते हैं, या बस्ती में करते हैं, या नेति में करते हैं, नौली में करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नौली में एब्डोमिनल मसाज। नेति का मैंने नज़ल बता ही दिया था आपको, बस्ती का कॉलन बताया था, धोती का क्या बताया था, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। लीजिए यहाँ पूछ ही भी दिया, क्लीनिंग ऑफ स्टमक एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स, धोती बोलते हैं या बस्ती बोलते हैं, या नेति बोलते हैं, या नौली बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा धोती। कितने आपके स्कोर हुए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिफोर दैट मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर जो है 11th की एनसीईआरटी है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था कि सर एनसीईआरटी बुक कहाँ से मिलेगी। तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को कवर किया है 11th की फिजिकल एजुकेशन एनसीईआरटी है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कौन सा यूनिट है, ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यस, यहाँ पर आ गया, देखिए यूनिट देखिए 5th है एनसीईआरटी का, 11th एनसीईआरटी का 5th मैंने कवर कर दिया है। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, बाकी जो क्वेश्चन कराया हूँ अपने हैंड रिटेन नोट्स की से भी कराया हूँ, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। ये 12th का एनसीईआरटी है, यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है 12th एनसीईआरटी। और ये जो है ये यूनिट नंबर 3 है। अभी जो मैं करा रहा हूँ आपका 1 कंप्लीट हो गया यूनिट। ये 12th एनसीईआरटी की कौन कौन सी कंप्लीट हो गई, यूनिट 1 हो गई है, 2 हो गई है, 3 हो गई है।
कल जो होगा अगला टारगेट होगा 4 का। देखिए एक लोगों का कमेंट्स आया था कि सर 80 क्वेश्चन का लेकर आइए टेस्ट सीरीज़। इसको भी मैं लेकर आऊँगा, लेकिन लाऊंगा तो जुलाई में लाऊंगा, अभी नहीं लाऊंगा क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं। उसको मैं पहले फिनिश करना चाहता हूँ। जुलाई में आप लोगों को ये पूरा जो है 80 क्वेश्चन का सीरीज़ लाऊंगा, सो दैट उसमें से कम 70 क्वेश्चन आपके फंसने ही होंगे, फंसेंगे ही फंसेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बिकॉज कब वो आ जाएगा कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे और लाइक नहीं करेंगे और इवन जो है बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। हैव ए नाइस।